बड़े लास्ट क्लास में मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी और एक क्वेश्चन कराया था सर्कल्स का। वो थ्योरम जो थी 10.8 डिग्री मेजर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब हमने बड़े एक्चुअली 10.5 शुरू करनी है, तो 10.5 शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ताकि आप इनको सॉल्व कर सको। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा ये है, जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी 10.8। मैंने आपको बताया था कि जब एक आर्क के द्वारा, ये आर्क है ए बी, इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस का डबल होगा। मतलब मान लो अगर ये 100 है, मान लेते हैं, तो ये होगा 50। ये 100 है तो ये होगा 50। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। एक इसमें प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको बताई थी कि अगर ये डायमीटर है, ये सेंटर है, तो एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये याद रखना बेटा। ये देखो प्रॉपर्टी वही है, सेंटर पे 100 है तो ये 50 है। अब यहां पर सेंटर पे कितना बन रहा है? 180, 180। कितने का बन रहा है? 180। तो ये 180 है तो ये हो जाएगा 90 एंगल इन अ सेमी सर्कल। बेटे सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये देखो बेटा, ये आर्क AB है, AB आर्क के द्वारा एंगल ACB और ADB, जितने मर्जी एंगल बने AB के ऊपर, आर्क AB के ऊपर, ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। मतलब ACB और ADB अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है एक है AB, तो ये हमेशा बराबर होंगे। अगर ये मान लो 40 का है तो ये भी 40 का होगा। इसकी प्रॉपर्टी है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये आपने लिखना है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है जी। अब चौथी प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन नहीं करी थी, वो ये है कि ये सर्कल है, देखो बेटा, और ये 4 वर्टिसेस एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अगर ये 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं ऐसे, तो ये साइक्लिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइक्लिक। इफ ABCD लाइज ऑन सर्कल, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल। और सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल्स का सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये और ये दोनों मिलाकर के सम इनका 180 होगा। ऐसे B प्लस D, ये भी 180 होगा। बेटे दोनों का सम मिलाकर के 180 ही होगा, अपोजिट एंगल्स का सम। ये साइक्लिक है बेटा, ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। जब भी कोई सर्कल के ऊपर चारों वर्टिसेस आते हैं तो उन दोनों का सम 180 होगा। बताओ कैसे? देखो, अगर आप मान लो ये डायमीटर है, मान लेते हैं, लेट करते हैं, जरूरी नहीं है डायमीटर है, डायमीटर हो तब भी, ना हो तब भी। ये 180 है तो इसका होगा 90, ये 180 है, इसका होगा 90, तो 90 प्लस 90 180। हमेशा बेटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 90 होगा। मान लेते हैं ये डायमीटर नहीं है, मान लेते हैं सेंटर कहीं और दे रखा है, मान लो ये सेंटर है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, तो ये मान लो आपका 180
60 है 160, तो ये 160 का हाफ कितना हो जाएगा 80, और अगर ये 160 है तो ये कितना होगा 200 कंप्लीट एंगल, तो ये हो जाएगा 100, दोनों को मिलाकर के 180 ही आएगा, ये याद रखना है। तो समझने वाली बात है, ये क्वेश्चंस करेंगे हम तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। सर आपने ये याद रखना है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.5 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ना फिगर मैं सीधी बना रहा हूं, एनसीईआरटी में टेढ़ी दी हुई है, एक एंगल 60 का दिया हुआ है, ये 30 का दिया हुआ है, नाम चलो नाम एनसीईआरटी वाले यूज कर लेते हैं। ऐसे दिया हुआ फिगर, आपको ये फिगर गिवन है और आपको निकालना एंगल ADC। देखो बेटे अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इसका डबल होता है, तो एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, AOC इज ट्वाइस ऑफ ADC। आप इधर लिखेंगे बेटा डिग्री मेजर थ्योरम। बेटे पूछ लो अपने स्कूल में कि इसको हम डिग्री मेजर थ्योरम लिख दें, क्योंकि जो टीचर्स पुरानी हैं पहले से पढ़ाती हैं, काफी टाइम हो गया उनको, तो उनको पता है इसका नाम डिग्री मेजर थ्योरम है। बट कई टीचर्स नहीं आती हैं, उनको नहीं पता, तो वो फिर कहेंगे पूरी स्टेटमेंट लिखो, तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ये थ्योरम है 10.8। आप स्कूल से पूछ लेना अपनी मैम से कि मैडम हमें रीजनिंग में ये दे दे, मना नहीं करेगी वैसे। अब AOC एंगल क्या है, AOC ध्यान से देखो, ये क्या है 60 प्लस 30 ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, तो 60 प्लस 30 90/2। ADC आ गया बेटा आपका एंगल 45 डिग्री, एंगल ADC आ गया 45 डिग्री। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट से आपको फिगर खुद बनानी है बेटा। देखो ये 90 है तो 90 का हाफ होगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड रेडियस के बराबर है। एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है और उसकी रेडियस जो सी कॉर्ड है सर्कल की वो रेडियस के बराबर है। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O और कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस AO इक्वल टू OB, तो AB इक्वल टू AO
इक्वल टू OB, ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्विलेटरल। ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें, वो कह रहा है आप फाइंड करो, ये आर्क है बेटा AB, ये आर्क है, ये इसकी माइनर आर्क है, माइनर, ये छोटी वाली होती है माइनर, और ये बड़ी आर्क है ACB। कह रहा है माइनर आर्क पर और मेजर आर्क पर एंगल बने निकालने हैं आपको। एंगल कितने के बनते हैं, यू हैव टू फाइंड एंगल ACB और ADB। फाइंड एंगल ACB एंड एंगल ADB, ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, माइनर और मेजर आर्क पे दो एंगल्स निकालने हैं आपको। अब आप इनको सॉल्व करो। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर मैंने खुद बनाई है, रेडियस कॉर्ड के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल, देयरफॉर एंगल AOB कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। एंगल AOB कितने का हो जाएगा बेटे, 60 डिग्री का। अब ये सेंटर पे 60 का बनता है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का, हाफ। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। बेटे ये ट्वाइस ऑफ, ये एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। थ्योरम कौन सी लगेगी बेटा, डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम। अब AOB कितने का बेटे, 60 का, और ये 2 नीचे चले गया, एंगल ACB आ गया 30 का। ठीक है जी। अब देखो बेटे सिंपल है, अगर ये 30 का है और ये 60 का है, तो एंगल C प्लस एंगल D कितने के होने चाहिए, 180 के। एंगल C प्लस एंगल D कितने के होने चाहिए, 180 के। क्यों, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लिखोगे बेटा प्रॉपर्टी। ये तो आपका आंसर आ गया इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया 30। इन दोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, तो ये C 30 डिग्री का आ चुका है आपका। इसको पुट कर दो, 30 प्लस एंगल D इक्वल टू 180। अब ये 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल D आपने निकालना था, D का मतलब ADB इक्वल टू 150। ये आंसर आ गया। देखो बेटे बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉर्ड सर्कल की रेडियस के बराबर है, कॉर्ड सर्कल रेडियस के बराबर है। आपको मेजर और माइनर आर्क पे एंगल्स निकालने हैं। ये मेरे बच्चे माइनर आर्क स्मॉल AB, और ये मेजर, माइनर का मतलब छोटी, मेजर का मतलब बड़ी। तो माइनर ADB एंगल हो गया और मेजर पर ACB, दोनों एंगल निकालने हैं। ठीक है, अब देखो इधर बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये 60 हो गया। अब ये 60 है तो ये 30 होगा, हाफ। अब C प्लस D, ये दोनों मिलाकर के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ACBD साइक्लिक। क्यों, क्योंकि चारों वर्टिसेस
सर्कल पे आ रहे हैं, ए सी बी डी, ठीक है। वर्टिसेस अगर सर्कल पे आ रहे हैं तो साइक्लिक है, साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो हमने सी निकाल लिया था 30, तो डी निकल गया 150। समझ में आया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।